राजनीति की पिच पर सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे रघुवर कार्यकर्ताओं की सुन रहे समस्या, सामाजिक धार्मिक आयोजनों में भी ले रहे हिस्सा। फॉर्म में लौटने पर खुश हैं पूर्व सीएम के समर्थक। मैदान चाहे क्रिकेट का हो या राजनीति का, सुर्खियों में वही रहते हैं जो फॉर्म में हो। और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो प्रदेश भाजपा कार्यालय में की गई उनकी प्रेस वार्ता हो या कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, हाल के दिनों में सब में उनकी सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। वे पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर समाधान की पहल भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वे बेहद सक्रिय हैं। झारखंड की राजनीति में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करा रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास की कार्यशैली और उनके राजनीतिक जीवन में आए उतार चढ़ाव को रेखांकित करती दयानंद रॉय की रिपोर्ट। आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। वाकया 1 जनवरी का है। नए साल की शुरुआत भालूबासा स्थित शीतला माता मंदिर और सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य के लोगों के नाम अपने संदेश में कहा कि हम 2020 को विदा करके 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें अपने अतीत की गलतियों से सबक लेकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम हर उस ऊंचाई को छुएंगे जो हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। ये सिर्फ चंद पंक्तियां नहीं बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के भविष्योन्मुखी दृष्टि का परिचायक है। उनकी राज्य की राजनीति में फॉर्म में लौटने की एक झलक तब दिखाई दी जब 22 जनवरी को उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में रघुवर ने कहा कि झारखंड में एक बार फिर राष्ट्र विरोधी शक्तियां सिर उठाने लगी हैं। हमारी सरकार ने उन पर नकेल कस दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार में उनके पौ 12 हो गए हैं। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया। फिर 29 जनवरी को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां अनुसूचित जाति समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 6 वर्षों में केंद्र सरकार उपेक्षित, वंचित और गरीबों के विकास के लिए सबसे अधिक काम कर रही है। झारखंड के 5 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार ने भी अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए थे। झारखंड की राजनीति के जानकारों का कहना है कि जब से रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं तब से उनमें एक सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। वे पार्टी कार्यकर्ताओं को तो समय दे ही रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी भूमिका का सम्यक निर्वाह कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना हो या कार्यकर्ताओं से संवाद, सब में उनकी सक्रियता बढ़ी है। 5 साल तक झारखंड का मुख्यमंत्री रहने के दौरान कार्यकर्ताओं के लिए बहुत समय निकाल पाना उनके लिए चाहकर भी संभव नहीं होता था। कार्यकर्ता चाहकर भी उनसे नहीं मिल पाते थे, पर अब न सिर्फ वे हर कार्यकर्ता की समस्या सुन रहे हैं बल्कि सबकी समस्या गंभीरता पूर्वक सुनकर उसे सुलझाने में भी मदद कर रहे हैं। अब उनके व्यक्तित्व में विनम्रता साफ दिखती है, वहीं चेहरे पर भी स्वाभाविक मुस्कान लौट आई है। सामाजिक आयोजनों में भी वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो उमेडंडा में बजरंगबली मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शुभ आरंभ हो या जमशेदपुर में साउथ इंडिया एसोसिएशन राम पादुका आश्रम की ओर से आयोजित कार्यक्रम, सब में उन्होंने गर्मजोशी से हिस्सा लिया। 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास ने झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सत्ता की बागडोर संभाली। भाजपा के कार्यकर्ता उनके कार्यकाल को हर समय याद करते हैं। पार्टी या कार्यकर्ता ये कहते नहीं अघाते कि रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य में नक्सलवाद पर बहुत हद तक काबू पाया। राज्य में बिजली के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किया। मुख्यमंत्री के तौर पर वे अपने भाषणों में अक्सर कहा करते थे कि सरकार नारे से नहीं नीतियों से चलती है।
3 मई 1955 को जमशेदपुर में जन्मे रघुवर दास का जीवन उतार चढ़ावों से भरा रहा। उनका बचपन अभावों से गुजरा और उन्हें टाटा स्टील के रोलिंग मिल में मजदूर की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन रघुवर दास इस काम के लिए नहीं बने थे। जैसा कि कहते हैं कि जिंदगी सफलता की ओर ले जाने के लिए एक न एक मौका जरूर देती है। टाटा कंपनी में मजदूर से राजनीति में सक्रिय हुए रघुवर दास के साथ भी यही हुआ। भाजपा के थिंक टैंक माने जाने वाले गोविंदाचार्य ने जब जमशेदपुर पूर्वी से टिकट से सिटिंग विधायक दीनानाथ पांडे को वंचित कर रघुवर दास को टिकट दिया कि जैसे उनकी किस्मत ही खुल गई। 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधायक बने और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद लगातार 5 बार वे इस क्षेत्र से जीते और विधायक बने। अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार में वो नगर विकास मंत्री रहे। 30 दिसंबर 2009 से 29 मई 2010 तक शिबू सोरेन के नेतृत्व में चली सरकार में वो डिप्टी सीएम रहे। उनके राजनीतिक जीवन में क्लाइमैक्स तब आया जब 28 दिसंबर 2014 को वो झारखंड के 10वें और गैर आदिवासी सीएम के रूप में पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद झारखंड में सबसे लंबी अवधि तक सबसे मजबूत सरकार चलाने का रिकॉर्ड उनके नेतृत्व में चल रही सरकार ने कायम किया। राजनीति में जयप्रकाश नारायण और साहित्य में दिनकर को अपना आदर्श मानने वाले रघुवर दास इमरजेंसी के दौरान जेल भी जा चुके हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जमशेदपुर में रघुवर दास ने नेतृत्व किया था। 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में वो अपनी विधायकी नहीं बचा पाए और उसके बाद कुछ दिन तक वो शांत रहे। लेकिन उनसे मिलने वाले समर्थकों और कार्यकर्ताओं की संख्या कम नहीं हुई। इधर जब से रघुवर दास को भाजपा आलाकमान ने राष्ट्रीय राजनीति में जगह दी है, वो एक बार फिर से पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। ये तो समय बताएगा कि उनका ये फॉर्म उन्हें राष्ट्रीय या राज्य की राजनीति में कितना स्थापित करता है। लेकिन उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनके बदले मिजाज को देखकर खुश हैं। उन्हें यकीन है कि रघुवर दास कभी न कभी फिर अपनी ऊंचाई को पाएंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। ये खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।